देखा ही होगा जो ऑप्टोमेट्री के बारे में था कि ऑप्टोमेट्री एक्चुअली होता क्या है, उसका कोर्स ओवरव्यू क्या है और किस तरीके से आप आगे अपनी ऑप्टोमेट्री में अगर फ्यूचर चाहते हैं तो आप उसको किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं और क्या क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और सैलरी वगैरह। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो आईबॉल के स्ट्रक्चर्स पे होता है। अब जैसे भी हमने ऑप्टोमेट्री के बारे में जाना था पिछले वीडियो में, तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो आँख होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है आईबॉल। आईबॉल, सो आईबॉल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हमारी आँख होती है वो एक बॉल के स्ट्रक्चर्स में होती है जो एक ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होती है, इसलिए हम इसको आईबॉल कहते हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी डायमीटर कितनी होती है, ये टोटल 24 mm डायमीटर का होता है जो हमारा आईबॉल होता है। ये इसकी अगर हम डिवीजन देखें आईबॉल की तो इसको दो में डिवाइड किया जाता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है ये पूरे आईबॉल का 1/6 पार्ट जो है वो कवर करता है और जो पोस्टीरियर होता है वो पूरे आईबॉल का 5/6 पार्ट जो है वो कवर करता है हमारी आई का। तो जो एंटीरियर 1/6 होता है और पोस्टीरियर 5/6 होता है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत रेप्लिका मिल रहा होगा कि पोस्टीरियर सरफेस जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और एंटीरियर सरफेस में हमारी थोड़ी बहुत ही स्ट्रक्चर्स आते हैं। जो सेंटर ऑफ द एंटीरियर सरफेस होता है उसको हम एंटीरियर पोल कहते हैं, एंटीरियर पोल कहते हैं, और जो सेंटर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस होता है उसको हम पोस्टीरियर पोल कहते हैं। इन दोनों पोल के बीच एक एक्सिस जाती है जिसको हम ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। इन दोनों पोल्स के बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ये तो हुआ थोड़ा बहुत आई के बारे में कि मतलब थोड़ा सा बेसिक। अब आपको पता ही है कि आई का मेन फंक्शन क्या होता है। टू सी, इट इज़ अ स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जो हमें देखने के लिए हेल्प करता है, जो हमें विजन के लिए हेल्प करता है। हमारा एक आई बॉडी है जो हमें आई साइट प्रोवाइड करता है, जो हमें देखने में हेल्प करता है। ये तो हुआ थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है आईलिड, जो एक्सटर्नल सरफेस होता है आई का। सो आईलिड क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कवरिंग सरफेस। तो ये हमारी आईबॉल को कवर कर रहा है। फिर इसके बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसमें जो अगर हम आईलिड्स को इस तरीके से कंसिडर करें तो ये होता है हमारा अपर आईलिड और ये होता है हमारा लोअर आईलिड। ये है अपर आईलिड और ये है लोअर आईलिड। आपने देखा होगा कि इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम आईलैशेस कहते हैं, जो हमारे अपर और लोअर आईलिड दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि अपर आईलिड में जितने सीलिया होते हैं, जितने आईलैशेस प्रेजेंट होते हैं, वो अप्रॉक्स 100 to 150 होते हैं और लोअर आईलिड में अप्रॉक्स 50 to 75 होते हैं। और साइंटिफिकली इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम सीलिया कहते हैं, CILIA, सीलिया कहते हैं। और सीलिया अराइज होता है फॉलिकल से। अब बेसिकली हमारे आईलिड का मेन फंक्शन क्या होता है। अब हमारा आईलिड है तो इसका मेन फंक्शन कवरिंग होता है, प्रोटेक्शन होता है। ये हमारी आईबॉल जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एवरेज ब्लिंकिंग रेट जो है वो 10 to 15 पर
मिनट होता है। मतलब 10 to 15 टाइम्स हम अप्रॉक्सीमेटली ब्लिंक करते हैं, कभी वॉलंटरी करते हैं और कभी इनवॉलंटरी भी करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे आईलिड्स जो होते हैं मेबोमियन एंड सेबेशियस ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स हमारी आईलिड में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम जरा बात करें कि अभी हमने आईलिड डिस्कस किया, अब हम इसके नेक्स्ट लेयर पे आते हैं जो होता है कंजंक्टिवा। सो कंजंक्टिवा की अगर बात करें तो ये भी दो में डिवाइड होता है, एक हमारा बल्बर होता है और एक हमारा पैल्पेबल पार्ट होता है। जो बल्बर पार्ट होता है ये बेसिकली स्क्लेरा के साथ कंटिन्यूएशन में होता है और पैल्पेबल पार्ट जो है ये हमारे आईलिड के साथ कंटिन्यूएशन में होता है। स्क्लेरा क्या होता है वो बस अब हम कंजंक्टिवा के बाद ही डिस्कस करेंगे। स्क्लेरा जो बल्बर पार्ट है वो स्क्लेरा के साथ कंटिन्यूएशन होता है, इसलिए हम उसको बल्बर पार्ट कहते हैं। और जो पैल्पेबल पार्ट है वो हम इवर्ट करते हैं, जब तो इवर्ट करने पे जो पोर्शन आता है उसको हम पैल्पेबल कंजंक्टिवा कहते हैं। अब अगर हम कंजंक्टिवा की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कंजंक्टिवा, इट इज ऑल्सो अ कवरिंग पार्ट ऑफ द आई। जैसे हमारा आईबॉल है, सपोज ये हमारा आईबॉल है, तो यहाँ पे जो हमें वाइट सरफेस दिखता है इट इज नथिंग बट कंटिन्यूएशन ऑफ द स्क्लेरा, जो स्क्लेरा कंटिन्यू होकर कंजंक्टिवा पे आती है। अगर हम अपने जैसे बैक सरफेसेस पे वो स्क्लेरा होती है और फ्रंट सरफेसेस पे वो कंजंक्टिवा बन जाती है। अगर हम जैसे आईबॉल के इसके बारे में बात करें कि वॉल्स के बारे में कि हमारे आईबॉल्स में कितने वॉल्स होते हैं, तो बेसिकली 3 वॉल्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल सा, एक होता है आउटर वॉल, एक होता है मिडल वॉल और एक होता है इनर वॉल। सो आउटर, मिडल और इनर, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर मतलब बाहर का हिस्सा, मिडल मतलब बीच का हिस्सा और इनर मतलब सबसे अंदर का हिस्सा। तो आउटर लेयर में हमारे पास आता है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो हमारा मिडल वॉल आता है इसमें हमारा आता है यूविया। यूविया जो है वो कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस को इकट्ठा करके, तीनों को इकट्ठा करके कंबाइन करके इसको मिडल वॉल कहा जाता है। और इनर वॉल में आता है रेटिना। ठीक है, सो इसके बारे में हम इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बट जैसे कि हम स्क्लेरा और कंजंक्टिवा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कंजंक्टिवा इज ऑल्सो द वाइट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आई। जो वाइट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आई होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले ही बताया था कि स्क्लेरा, और जैसे हम अपनी आई को अगर डिवाइड करेंगे तो एक 1/6 पार्ट होता है और एक 5/6 पार्ट होता है। जो 1/6 पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है, जो 5/6 पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है। सो जो ये 5/6 पार्ट है ये जो बेसिकली स्क्लेरा के साथ ये प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो पीछे पोस्टीरियर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा बेसिकली स्क्लेरा के साथ ही कंबाइंड होता है। और वही स्क्लेरा जब कंटिन्यू होकर फर्स्ट हमारे एंटीरियर सरफेस पे आती है तो वो कहीं ना कहीं कंजंक्टिवा कहलाती है। और जैसे कि हमने कहा था कि जो कंजंक्टिवा होता है वो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, तो सिमिलरली जस्ट उसके ऊपर एक हल्का सा कवरिंग होती है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। कंजंक्टिवा और स्क्लेरा के बीच में एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं लिम्बस। और लिम्बस
लिम्बस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm का होता है। अब जैसे हम आईलिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सपोज तो जैसे ये हमारा आईलिड हुआ और अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा अपर आईलिड, ये हमारा लोअर आईलिड, तो जो हमारा अपर आईलिड और लोअर आईलिड जैसे अभी खुला हुआ है तो इस दोनों के बीच में एक गैप है। जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच में एक गैप है, उसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल फिशर। उसको हम क्या कहते हैं? पैल्पेब्रल फिशर। और ये बेसिकली 25 mm लॉन्ग होता है इन नॉर्मल अडल्ट्स में, और इसकी जो विड्थ होती है वो 12 to 15 मानी जाती है, 12 to 15 mm। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने एक आई का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है, थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन टाइप में कि बेसिकली आईबॉल होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आईबॉल बेसिकली हमें हेल्प क्यों करता है, सेंसरी ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है, हमारा विजन के लिए हमें हेल्प होता है। उसके बाद हमारे आईबॉल को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एंटीरियर पार्ट जो है वो 1/6 कवर करता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो 5/6 कवर करता है। इन एंटीरियर सेंटर ऑफ एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंटीरियर पोल। और 5/6 पार्ट को जो सेंटर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस होता है उसको हम पोस्टीरियर पोल कहते हैं। दोनों के बीच से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ा बहुत आईलिड्स के बारे में डिस्कस किया कि वैसे तो हर चीज़ बहुत ही वास्ट होती है लेकिन वो बहुत डिटेलिंग हो जाती है, तो हम अभी बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करें कि थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर चीज़ होती क्या है। अब जैसे हमने आईलिड समझा तो ये हमारी अपर आईलिड हो गई, ये लोअर आईलिड हो गई, जिसको हम बेसिकली लैशेस कहते हैं इन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज। वो लैशेस नहीं होते हैं, साइंटिफिकली हम उसको सिलिया कहते हैं। और जो सिलिया है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फोलिकल से। अप्रॉक्स कितने हमने बताया था कि 100 to 150 सिलिया होती है अपर लिड में और 50 to 75 होती है हमारे लोअर लिड में। और दोनों के बीच में जो गैप होता है, जब हम अपनी आई ऐसे नॉर्मली खोलते हैं तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल फिशर। तो अभी हमने आईलिड्स डिस्कस कर लिया, हमने थोड़ा बहुत कंजंक्टिवा भी डिस्कस किया कि बेसिकली कंजंक्टिवा होता क्या है और उसकी जो है जो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बल्बर और पैल्पेब्रल पोर्शंस होते हैं और वो एक हमारे आईलिड के साथ कंटिन्यूएशन में होता है अपर आईलिड के साथ, और एक हमारे फ्रंट पार्ट पे जो कंटिन्यूएशन होता है जिसको हमने बताया था कि एक बल्बर होता है और एक पैल्पेब्रल पोर्शन होता है। ठीक है, अभी हमने कंजंक्टिवा डिस्कस किया। अब जैसे हमने स्क्लेरा भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि स्क्लेरा बेसिकली होता क्या है, कवरिंग होती है और ये हमारे बेसिकली 5/6 पार्ट में प्रेजेंट होती है। दोनों के स्क्लेरा और कंजंक्टिवा के बीच के एरिया को हम लिम्बस कहते हैं जो अप्रॉक्स 1 mm का होता है। अब अगर हम बात करें कॉर्निया के बारे में, जैसे जो हमारे आउटर वॉल के बारे में होता है, तो अब अगर हम कॉर्निया के बारे में बात करें तो कॉर्निया होता क्या है? सो कॉर्निया बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। हम जब किसी की आई को देख के कहते हैं कि इसकी आई ब्लू है, इसकी आई ग्रे है, इसकी आई ब्लैक है, वो बेसिकली आई नहीं होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं, IRIS, जिसको हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस जो होता है वो बेसिकली कलर्ड पार्ट होता है। सो ये जो कलर जो मिलता है आई को वो बेसिकली आइरिस से मिलता है और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है। सो जो इसका कलर जो है वो इधर रिफ्लेक्ट होता है, तो जो हमें दिखता है वो बेसिकली आई का कलर उस तरीके से दिखता है, बट दैट इज नॉट बेसिकली दी
कॉर्निया दैट इज द आइरिस, जो हमें कलर में हेल्प करता है। अब अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया क्यों है हमारी आई में? सो बेसिकली कॉर्निया जो है ये हमारी आई का एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा है और सबसे फ्रंट हिस्सा जो आईलिड, जहाँ हम आईलिड को बंद कर रहे हैं और जो कॉर्निया का फर्स्ट सरफेस, मतलब जो हमारी आई का फर्स्ट सरफेस स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली होता है कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है जैसे हमने बताया, और एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर का क्या मतलब होता है? इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ये एवेस्कुलर होता है। और इसको अगर कुछ कंडीशंस होते हैं जो कॉर्निया डिजेनरेट होती है, जब हमारी एज होती है तो फिर कॉर्निया में भी कभी कभी ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, कभी सुपरफिशियली आते हैं, कभी सेंट्रली आते हैं। देन वो कंडीशन में कॉर्निया वस्कुलराइज्ड हो जाती है। बट जो इसका नॉर्मल जो इसका फेनोमेनन है कि ये एवेस्कुलर होती है। सो कॉर्निया इज एवेस्कुलर। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंट होती है और दूसरा क्या होती है, एवेस्कुलर होती है। इसका जो टोटल हम अगर डायरेक्टिव पावर कंसिडर करें तो कॉर्निया की टोटल डायरेक्टिव पावर होती है +43 डायरेक्टिव। कितनी होती है? +43। और आई की टोटल डायरेक्टिव पावर होती है +60 डायरेक्टिव। तो 43 तो हमारे कॉर्निया में ही आ गया। अब आगे हम बताएंगे कि बाकी का जो 17 है वो कहाँ है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट हो गया, एवेस्कुलर हो गया, और तीसरा क्या है इसका सबसे मेन प्रॉपर्टी है इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस। क्या सरफेस है? रिफ्रैक्टिव सरफेस। क्योंकि जो हमारी लाइट होती है, अगर हम इसको एक एक्सटर्नल सोर्स कंसिडर करें कि यहाँ से लाइट आ रही है तो वो सबसे पहले कॉर्निया से ही जा रही है, कॉर्निया से फिर अदर स्ट्रक्चर्स पे जाके फिर हमारे विजुअल पाथवे में फिर हम उस इमेज को परसीव कर पा रहे हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है क्योंकि यहाँ से लाइट जा रही है। और यही कॉर्निया अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर रिफ्रैक्टिव ना हो और ड्यू टू सम कंडीशन अगर इस कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सिमिलरली वो लाइट पास नहीं होगी, मतलब यहीं पे वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसलिए कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव सरफेस और ट्रांसपेरेंट और एवेस्कुलर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बिल्कुल क्लियर इमेज परसीव हो। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है 1.376। ये कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो ये हमने बात किया अभी कि इसकी बेसिकली जो बेसिक हमने बात किया है। वैसे तो बहुत वास्ट अगर कॉर्निया पे ही एक बुक होती है, अगर पढ़ने जाए तो कॉर्निया इज नॉट अ छोटा सा कोई स्ट्रक्चर, बट जो हमें बेसिकली एक आइडिया लेना है कि क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट होती है, एवेस्कुलर होता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इतना होता है। अब अगर हम इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें, सो गाइस जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कॉर्निया के डायमेंशंस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हॉरिजॉन्टली जो होता है तो 12 mm उसकी डायमेंशन होती है और वर्टिकली उसकी डायमेंशन जो होती है वो 11 mm उसकी डायमेंशन होती है। 12 mm उसकी हॉरिजॉन्टली डायमेंशन होती है और 11 mm उसकी वर्टिकली डायमेंशन होती है। अब कॉर्निया जो है वो फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। 5 लेयर्स में कॉर्निया को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से लेयर्स होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा एपिथेलियम। एपिथेलियम। सेकंड हमारा होता है बोमन्स मेम्ब्रेन। थर्ड हमारा होता है स्ट्रोमा। फोर्थ हमारा होता है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और फिफ्थ हमारा होता है एंडोथेलियम। सो ये होती है कॉर्निया की 5 लेयर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और सबका अपने में एक बड़ा रोल होता है। सो एपिथेलियम क्या होती है? वैसे तो एपिथेलियम हर जगह प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन में भी होती है, हमारे रेटिना की भी जो फर्स्ट लेयर है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम ही है। बट जो कॉर्निया की एपिथेलियम होती है वो इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है ये रीजनरेट करती है।
सो मतलब कभी हमें कोई चोट लग गई सपोज, और वो एपिथेलियम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कुछ एपिथेलियम डिफेक्ट हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। विद इन 24 आवर्स इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये रीजनरेट कर लेता है। सिमिलरली बॉमन्स मेम्ब्रेन होता है जो बेसिकली इसके साथ अटैच्ड होता है, और जो स्ट्रोमा है ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रोमा का, क्योंकि जो हमारी कॉर्निया होती है इसका अप्रोक्स 90% जो पार्ट होता है वो हमारा स्ट्रोमा प्रेजेंट, उस वो 90% जो कॉर्निया है उसमें अप्रोक्स स्ट्रोमा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जो भी हमारी आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। अब अगर फोर्थ जो हम बात करें डेसिमेट्स मेम्ब्रेन, तो ये बहुत ही टफ पार्ट होता है हमारी कॉर्निया का, और इन फ्यूचर बहुत सारी इससे रिलेटेड सर्जरीज भी होती हैं। जब सर्जरी होती है तो डेसिमेट्स मेम्ब्रेन में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके रिलेटेड फर्दर सर्जरीज भी होती है। और जो एंडोथेलियम है ये बेसिकली सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है कॉर्निया की वो है, और एंडोथेलियम में कुछ एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है एंडोथेलियल जो सेल्स हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं। और इसमें एक पंप भी होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो बेसिकली हमारी इस कॉर्निया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है कि कॉर्निया बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। अब जैसे हमने कहा था कि कॉर्निया एवास्कुलर है तो उसको मिलता कहाँ से है, उसको तो चाहिए ना नरिशमेंट, तो उसको कहाँ से मिलता है, तो उसको मिलता है एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर से। सो एक्वस ह्यूमर अब क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जैसे ये हमारा कॉर्निया हुआ, कॉर्निया की कुछ लेयर्स हो, हाँ, जो एपिथेलियम है इसमें भी कुछ सेल्स होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, विंग सेल्स होते हैं। तो एपिथेलियम ये जो फर्दर है वो 3 में डिवाइड होता है, तो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, विंग सेल्स होते हैं, तो वो एपिथेलियम भी आगे 3 लेयर्स में जो है वो डिवाइड होता है। सो ये कॉर्निया हो गया। अभी हमने आपको जैसे बताया था कि अगर इसको हम कॉर्निया कंसिडर करें और यहाँ पे अगर हमारा आइरिस होता है और प्यूपिल होता है, तो इस बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। ये जो स्पेस होता है इसको, इस स्पेस जो है ये कवर्ड होता है एक पार्ट से जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो ये एक्वस ह्यूमर जो है ये प्रेजेंट कहाँ, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे आइरिस के बारे में, एक्वस ह्यूमर के बारे में और यूविया के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली यूविया जो है वो 3 में डिवाइड होता है, जो होता है आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड। जो कोरॉइड होता है वो बेसिकली कुछ नहीं बट हमारे स्क्लेरा और रेटिना के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम कोरॉइड कहते हैं, और कोरॉइड टफेस्ट मोस्ट पार्ट होता है और ये हमारी आई की कवरिंग में हेल्प होता है। सिलियरी बॉडी की बात करें तो सिलियरी बॉडी फर्दर जो है ये 3 में डिवाइड होता है, ऑर्बिक्यूलेट सिलियरी होता है, सिलियरी बॉडी प्रॉपर होता है और सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं। ये जो सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं ये हमारे आई में ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये वाटर सिक्रीट कर रहे होते हैं ऑल द टाइम। तो एक हमें जो आईज में वाटर मिल रहा होता है वो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड से मिल रहा होता है, यहाँ से कंटिन्यूअस हो रहा होता है, और एक हमारे सिलियरी प्रोसेसेस से कंटिन्यूअस जो है वो वाटर सिक्रीट हो रहा होता है। और अब जो हम बात कर रहे थे आइरिस के बारे में, तो आइरिस बेसिकली क्या होता है, आइरिस जैसे मैंने आपको बताया कि कलर्ड पार्ट होता है। ये क्यों हेल्प होता है हमारे आई में, ये हमारी आई को कलर देता है। और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जो होता है प्यूपिल, इसको हम कहते हैं PUPIL, क्या होता है प्यूपिल। सो प्यूपिल बेसिकली क्या होता है, हमारी आई में कितनी लाइट एंटर कर रही है और कितनी लाइट एंटर नहीं कर रही है उसको कौन देखता है, प्यूपिल देखता है। अब सपोज हम ये देखें कि कभी कभी आप देखना कि हम अगर अपनी आई पे लाइट डालते हैं तो
तो क्या होता है, जो प्यूपिल है वो कभी छोटा होता है और प्यूपिल जो है वो कभी बड़ा भी होता है। ये जो छोटा होता है इस फेनोमेनन को हम कहते हैं कंस्ट्रिक्ट, और जो बड़ा होता है इस फेनोमेनन को हम कहते हैं डायलेट। सो हम कभी किसी की आंख पे, अगर आप लोग आज देखना कि हमने एक टॉर्च लिया और किसी की आंख पे लाइट प्रोजेक्ट की, तो क्या होता है, उसकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। और प्यूपिल का क्या हेल्प होता है, ये हमारी आई में कितनी लाइट आती है उस चीज को कंट्रोल करता है। और ये किसके साथ अटैच होता है, ये हमारे आइरिस के साथ अटैच होता है। सो बेसिकली ये हमारे आइरिस के साथ अटैच होकर कलर देता है। यही नहीं, आइरिस के साथ प्यूपिल अटैच होकर जैसे कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करता है, उसमें आइरिस का ही हेल्प होता है। क्यों होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आइरिस में दो मसल प्रेजेंट होते हैं, दो मसल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्फिंक्टर प्यूपिले और डायलेटर प्यूपिले। अब जैसे नाम से पता लग रहा है कि डायलेटर मतलब डायलेट करना, कि चीज को जो छोटी है उसको बड़ी कर देना, इतनी बड़ी भी नहीं। और जो स्फिंक्टर होता है वो क्या होता है, बड़े से उसको छोटा कर देना। तो जैसे कि हमने बताया कि आइरिस जो है प्यूपिल के साथ ही होता है। सो जो मसल है वो आइरिस में प्रेजेंट होती है, और प्यूपिल जो छोटा बड़ा हो रहा होता है वो आइरिस में जो मसल प्रेजेंट होता है उसके वजह से ही हो रहा होता है। और वो कंट्रोल करता है कि हमारी लाइट, हमारी आई में कितनी लाइट जा रही है, ठीक है। और साथ जैसे हम बता रहे थे कि आइरिस एक एंगल भी क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर चेंबर एंगल, एंटीरियर चेंबर एंगल। और जो एंटीरियर चेंबर होता है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। जो मैंने कि आपको बताया था कि हमारी आई को दो में डिवाइड किया जाए अगर, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन होता है। तो मैंने आपको बोला कि जब हमारी आई को हम दो में डिवाइड करते हैं तो एक आता है हमारा एंटीरियर पोर्शन और एक हमारा आता है पोस्टीरियर पोर्शन। तो जो एंटीरियर पोर्शन होता है इसमें एक चेंबर होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर चेंबर। इस एंटीरियर चेंबर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। और एक्वस ह्यूमर बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि कॉर्निया को नरिशमेंट सप्लाई करता है, क्योंकि कॉर्निया खुद एवास्कुलर होती है तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और एक एक्वस ह्यूमर से। और जब हम सो रहे होते हैं तो उसको नरिशमेंट कौन देता है, हमारा एक्वस ह्यूमर देता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे एंटीरियर चेंबर में। एक्वस ह्यूमर का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी आई में। क्या रोल होता है कि सपोज अगर एक्वस ह्यूमर अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है या प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं हो रहा है, तो इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है IOP से, जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जब हमारी एक्वस ह्यूमर में कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो हमारी IOP जो है वो रेज्ड हो जाती है या कम हो जाती है। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है दैट इज 10 to 21 mm of Hg। और IOP जो है ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बस मैंने आपको बताया कि एक्वस ह्यूमर जो है वो क्यों हेल्प होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है, वैसे एक्वस ह्यूमर जो है वो IOP के लिए हेल्प करता है। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने पहले आई बॉल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके स्ट्रक्चर्स में आईलिड्स डिस्कस किया, आईलिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, हमने कंजंक्टिवा डिस्कस किया, हमने स्क्लेरा थोड़ा बहुत डिस्कस किया, हमने कॉर्निया डिस्कस किया, कॉर्निया की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, उसकी डायमेंशन डिस्कस करी, उसके बाद उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है वो हमने डिस्कस करी, उसके लेयर्स डिस्कस करे। और जो कॉर्निया है वो बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए वो बहुत सेंसिटिव होता है टू पेन, टू टच। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने यूविया डिस्कस किया जो होता है आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड होता है। और हमने एक्वस ह्यूमर डिस्कस किया, थोड़ा मैंने आपको एंटीरियर चेंबर एंगल बताया। एंटीरियर चेंबर एंगल भी फर्दर डिवाइड होता है बट वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। और IOP भी हमने आपको थोड़ा बहुत बताया।
सो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते, प्लस हमने आइरिस और प्यूपिल भी डिस्कस किया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेंस से और रेटिना से, जो हमारी आई के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो +17 डायप्टर होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंस डिस्कस करेंगे और रेटिना डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज एक ही दिन सारा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे तो वो मैसअप हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग इसके बारे में और पढ़ना, और अगर कोई डाउट होगी तो प्लीज़ पूछना। थैंक यू सो मच।